हेलो चर्च, एक बार फिर से क्रिसमस सीज़न की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और क्रिसमस की तैयारी चल रही होगी, कैरल सिंगिंग हो रहा होगा और पकवान बन रहे होंगे चर्च, और आपके घर भी डेकोरेशन हो गए होंगे। खुशी की बात है हमारे लिए भी कि हम लोग इस सीरीज़ का जो हमने शुरू करा था, इसमें आज तीसरा सरमन आप सुन सकते हैं और इसके द्वारा भी आपको आशीष मिलेगी। और जैसे कि हमने टाइटल में ये सवाल ही पूछा था कि वाई गॉड बिकेम मैन, क्यों परमेश्वर मनुष्य बना, तो आज उसके हम तीसरे भाग को देखेंगे। और जब हम ये सारे भागों को दे रहे हैं, जब हमने इस सीरीज़ शुरू करी थी, तो हमारा डिज़ायर सिर्फ यही था कि हम लोगों के सामने उन सच्चाइयों को रख सके, उन तथ्यों को रख सके, उन कॉन्सेप्ट्स को रख सके जिसके माध्यम से हमें क्रिसमस का सही मतलब पता चले। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके सब्सक्राइब करने के द्वारा मैसेज जो है सीधा आपके पास आ जाएगा। और साथ ही साथ जैसे हम हर बार सरमन में बोलते हैं कि कम से कम 1 या 2 जने के साथ ज़रूर मैसेज को शेयर करें, किसी न किसी को भेजें, ताकि जो आशीष आपको मिल रही है, जो आपको सीखने को मिल रहा है, वो आपके द्वारा किसी और को भी सीखने को मिल सके। तो आइए हम आज के सरमन में चलते हैं और आज तीसरे भाग को देखेंगे। तो आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी क्षमा के लिए प्रभु जी, जो हमेशा हमारे जीवनों में बनी रहती है। प्रभु, विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं जबकि आज हम तैयार हैं प्रभु कि आपके सरमन को सुने, तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें, ताकि आपके पुत्र का यीशु मसीह के आने का सही मतलब प्रभु जी हमारे जीवन में भी पूरा हो सके, ताकि उन बातों को सीख के प्रभु हम आपके प्रेम में, आपके भय में और आपकी आशीषों में और बढ़ सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमने सीरीज शुरू करी थी, तो पहले सरमन में हमने ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि गॉड बिकेम मैन, द रीज़न वाज टू रिकंसाइल अस विद द फादर। परमेश्वर मनुष्य बने ताकि हमें पिता से मिला सके। वो जो अदन की वाटिका में वो जो रिलेशनशिप टूट गया था, वो जो आदम और हवा के पाप करने के द्वारा वो जो संबंध टूट गया था, वो जो रिलेशनशिप टूट गया था, वो जो सेपरेशन हो गया था, उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए परमेश्वर मनुष्य बने। और आप YouTube पे उस सरमन को सुन सकते हैं, ताकि आपको शुरू से आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सके, फाइन ट्यून हो सकें कि हम लोग किन किन टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। और लास्ट सरमन में हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, दैट गॉड बिकेम मैन टू रिवील द फादर टू अस। परमेश्वर मनुष्य बने ताकि पिता को हम पर प्रकट कर सके। और हमने इस बात को देखा था that from the day one that people wanted to see the Father, people wanted to see the God. हमने मोसेस का एग्जाम्पल देखा था चैप्टर 33 में, निर्गमन में, कि जहाँ पर मोसेस परमेश्वर को देखना चाहता है, and he says the Father, the God, show me your glory, I want to see you. और उसी चैप्टर में अगर हम ऊपर से देखते हैं तो पहली 10 वर्सेस के अंदर, खासतौर से 10 और 11 में, चैप्टर 33 ऑफ एक्सोडस वर्सेस 10 and 11, तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है दैट मोसेस यूज्ड टू स्पीक फेस टू फेस। परमेश्वर के सामने ऐसे बात करता था जैसे कोई मित्र एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन जब उसी वो चैप्टर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एंड की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को देख रहे थे दैट मोसेस शोज हिज डिज़ायर, और वो डिज़ायर ये थी दैट ही वांटेड टू सी द गॉड। वहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देख सकता, नो वन कैन सी मी। God is so holy, God is so awesome, he is so bright. परमेश्वर एक ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन एक्सपीरियंस हिज प्रेजेंस इन आवर लाइफ। हम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि हम देखते हैं। और इसलिए इब्रानियों की जो विश्वास की जो परिभाषा, हिब्रूज चैप्टर 11, वहां पर यही चीज बताई जाती है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, वी बिलीव ऑन अनसीन थिंग्स, जिसको हमने देखा नहीं है लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो है। क्योंकि परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर को कि वो है, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन इनफ एविडेंसेस। परमेश्वर ने इतने ऐसे एविडेंसेस, ऐसी बातें हमारे सामने रखी हैं जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है
that there is a creator. There is a God who created everything. और वही परमेश्वर नहीं चाहता कि उसे कोई देखे. Why? Because he is so holy. और जब हम मनुष्य की बात करते हैं, आपकी और मेरी बात करते हैं, जिस होलीनेस की बात हम परमेश्वर के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर में देखते हैं, वो होलीनेस हमारे अंदर नहीं है. वी आर अ मैन फुल ऑफ सिन. ऑल ह्यूमन काइंड, इसलिए बाइबल बोलती है रोमन्स की बुक, वी ऑल हैव सिन एंड फॉल शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड. हम सब ने पाप करा है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं. और एक पापी मनुष्य परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकता है. और इसलिए पौलुस बोलता है, अभी तो मैं धुंधला सा देखता हूं, लेकिन एक समय आएगा जब मैं प्रत्यक्ष रूप में, यानी कि बिल्कुल क्लियर देखूंगा. आई विल सी एवरीथिंग क्लियर. तो हम ये देख रहे थे लास्ट संडे दैट जीसस बिकेम मैन टू रिवील फादर टू अस. और वहां पर हमने ये भी बात करी थी कि फिलिप वांटेड टू सी गॉड द फादर. क्योंकि फिलिपुस ने जब यीशु से बोला कि हमें पिता दिखा दे, तो वहां पर यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट करा. द रीजन दैट ही बिकेम मैन बिकॉज ही सेड, दोज हु हैव सीन मी हैव सीन द फादर. जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है. और ऐसे ही एक तीसरे एग्जाम्पल को हम आज देखेंगे कि जैसे अगर सवाल यही है, सेम क्वेश्चन दैट व्हाई गॉड बिकेम मैन, क्यों परमेश्वर मनुष्य बने, तो आज हम उसके आंसर को देखेंगे. लूका की किताब, यू कैन टर्न विद मी, बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 एंड वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट 10 वर्सेस. लूका की किताब उसका 19वां अध्याय और पहली 10 आयतें मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ. वो यरीहो, यानी कि यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था. वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था. वो यीशु को देखना चाहता था. फिर से हमारे सामने एक कैरेक्टर आ रहा है. वंस अगेन वी हैव अ पर्सन who wants to see Jesus. This time he is not saying that he wants to see the Father, but he wants to see Jesus. वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था. तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था. जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है. वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया. यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने और कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है. जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ. तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम की संतान है. 10वीं वर्ष. और ये हमारे क्वेश्चन का आज तीसरा आंसर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है. This is the reason number 3 that why God became man. Jesus came to seek out and save the lost. Reason number 3. God became man to seek the lost, to save and seek the lost. परमेश्वर मनुष्य बन रहे हैं ताकि जो खोए हुए हैं उनको बचाए और उनका उद्धार करें. ये घटना आपने पहले कई बार सुनी होगी, इसके ऊपर आपने सरमन कई बार सुना होगा. बट टुडे वी आर लुकिंग दिस सेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिसमस, क्योंकि ये वो सेक्शन है जहाँ पे क्लियरली लूक जो है वो इस रीज़न को यहाँ पे रख रहा है दैट व्हाई गॉड बिकेम मैन. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं. पहली चीज़, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन जो है पहले ही कुछ वर्सेस में दे दिया है. जक्कई के बारे में हम ये जानते हैं दैट फ्रॉम द नेशनैलिटी ही वॉज अ ज्यू, यहूदी व्यक्ति है. और उसके अगर पोजीशन की बात करें, उसके बिजनेस की बात करें, तो वो चुंगी लेने वाला है. और सिर्फ चुंगी लेने वाला नहीं है, चुंगी लेने वालों का सरदार है. दूसरी आयत में लिखा हुआ है चुंगी लेने वालों का सरदार था, चीफ अमंग द पब्लिकन्स. और अगर उसके स्टेटस की बात करें समाज में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कौन था? धनी था. दूसरी वर्ष में लिखा हुआ है और धनी था. ही वॉज अ रिच मैन. एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अक्सर हमारे समाज में जल्दी से देखने को नहीं मिलता है. यहूदी है, चुंगी लेने वाला है, धनी है, और चौथी एक और बात उसके बारे में जो बताई गई जिसे हमें नोटिस करने की ज़रूरत है कि वो अपने कद में छोटा था. ही वॉज शॉर्ट इन हिज हाइट.
इस तरीके का कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति, और ये सिर्फ धनी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास बाप दादाओं का पैसा है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वी कैन सी दैट ही इज रिच बिकॉज ही यूज्ड टू टेक मनी, ही यूज्ड टू टेक द टैक्स। चुंगी लेने के लिए कोई लॉ नहीं दिया हुआ है यहूदियों को। रोम जो है, जिस वक्त ये बात की जा रही है, रोम जो है वो शासन कर रहा है और यहूदी जो है रोम के गुलाम है। तो चुंगी लेने वालों के पास पूरे अधिकार होते थे, वो अपनी मनमानी से चुंगी लेते थे और जिसको जितना ठीक लगता था वो उसके हिसाब से चुंगी लेता था। सो वी कैन सी वन ऑफ द रीजन दैट ही इज रिच बिकॉज ही यूज्ड टू कलेक्ट द टैक्स। और वो जो टैक्स लेता था वो उसकी अपनी इच्छा से होता था। क्यों? क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन रोम के अकाउंट में जाता था और बाकी उसके पास रहता था। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है, लेकिन यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति जो है यीशु को देखना चाहता था। Why he so curiosity? We can see the curiosity in him. He wanted to see Jesus. ये एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु से प्रेम नहीं करता है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका यीशु से कोई लेना देना नहीं है। He has no relationship with Jesus. He has never seen Jesus. लेकिन हाँ, जिस वक्त ये यीशु को देखना चाहता है, ऐसा लगता है जब हम इस वर्स को पढ़ रहे हैं, सेक्शन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यीशु के बारे में यीशु इतना फेमस हो चुके हैं कि सब लोग उनकी चर्चा करते हैं। If people have not seen, they desire to see at least once in their life. और इसीलिए क्योंकि यीशु के बारे में सुन चुका है, शायद इसने ये सुना होगा कि यीशु वो व्यक्ति है जो थोड़े से लोग खाने से बहुत सारे लोगों को खाना खिला देता है, चंगाइयाँ दे सकता है, ही कैन हील एनी डिजीज। और हो सकता है कि इसके बारे में ये चर्चा रही होगी कि इसने तूफान को रोक दिया था, या ऐसे पानी पे चला था, या इसने मछली पकड़ने में हेल्प करी थी। पीपल आर टॉकिंग अबाउट जीसस। दिस इज अ टाइम दैट पीपल टॉकिंग मोर अबाउट जीसस देन द किंग। और ये भी यीशु को देखना चाहता है। और जिस वक्त हम ये चैप्टर 19 की बात कर रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज द वेरी लास्ट मोमेंट, दिस इज द वेरी लास्ट आवर्स ऑफ जीसस। यीशु अपनी मिनिस्ट्री खत्म ही कर रहे हैं। ही इज गोइंग टू जेरूशलम। कहाँ पे मिनिस्ट्री कर रहे थे, वहाँ से यीशु जो है यरूशलेम को जा रहे हैं। और जब हम आगे पढ़ेंगे लूका की किताब में चैप्टर 20 के आगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे जब इस घटना के बाद यीशु यरूशलेम में जाते हैं तो उनका वो अंतिम भोजन चेलों के साथ, उनका पकड़वाया जाना, क्रूसीफिक्शन और उनका जी उठना, सब कुछ इसी सीक्वेंस में आया है। सो अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ लूक, दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट इवेंट ऑफ जीसस, कि यीशु वहाँ से जा रहे हैं और जक्कई के मन में क्यूरियोसिटी है, एक इच्छा है, एक उत्सुकता है कि वो यीशु को देखना चाहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि वो छोटा था, बिकॉज ही वॉज शॉर्ट इन हाइट, तो वो एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया क्योंकि उसे पता है कि यीशु यहाँ से आने वाले हैं। So what he is thinking that when Jesus will go, I will get a chance to just look at Jesus. जस्ट वन ग्लैंस, सिर्फ एक नज़र अगर मैं देख लूँगा तो जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, जिसके बारे में मैंने सुना है, आई कैन सी दैट पर्सन। और ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब यीशु वहाँ पर पहुँचे तो यीशु ने 5वें वर्ष में ऐसे लिखा हुआ है, जब यीशु उस जगह पहुँचा तो उसने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और इस हफ्ते जब मैं तैयारी कर रहा था तो ये 5वीं वर्ष एक ऐसी वर्ष है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली चीज़, कई बार आपने कई सरमन में सुना होगा, दूसरे लोगों से भी सुना होगा, एंड वंस अगेन यू कैन हियर दिस, दैट देयर इज नो एक्सीडेंट्स विद गॉड। देयर इज नो एक्सीडेंट्स विद गॉड। परमेश्वर के साथ दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। परमेश्वर सरप्राइज नहीं होते हैं चीज़ों को देख के। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ नई नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड, थ्रू गॉड एंड फॉर गॉड। तो यहाँ पे 5वीं वर्ष में लिखा हुआ है कि जब यीशु उस गुलर के पेड़ के नीचे आए तो उन्होंने ऊपर देखा, जक्कई को देख के उसे बोले, जक्कई नीचे आ। जीसस इज कॉलिंग दिस मैन बाय हिज नेम। जक्कई नीचे उतरा और आज मुझे तेरे घर पर जाना है।
जस्ट इमेजिन, कल्पना कीजिए कि जब जक्कई ने अपना नाम यीशु के मुंह से सुना होगा तो उसे कैसा लगा होगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लगा होगा कि यीशु की तरह मैं भी फेमस हूँ, भले ही मैं यीशु से पहले कभी नहीं मिला, यीशु मुझसे कभी नहीं मिले, बट ही नोज माई नेम, वाह आई एम पॉपुलर, लोग मुझे जानते हैं। लेकिन वो सारा भ्रम जो है आगे दूर हो गया, क्योंकि जब यीशु उसके घर जा रहे हैं तो वहाँ पे एक बड़ी घटना घट रही है, एंड वी कैन सी अ बिग चेंज इन ज़क्कई's लाइफ। दूसरी चीज, यीशु ने उसे उतरने के लिए कहा और यीशु ने बोला मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। आई मस्ट स्टे विद यू टुडे। क्या समझ में आ रहा है इस स्टेटमेंट से जब आप 5वें वर्ष को पढ़ रहे हैं कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है? जैसे मैंने आपको पहले बोला, देयर इज नो एक्सीडेंट्स विद गॉड। परमेश्वर के साथ दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। वी कैन सी व्हेन वी रीड द वर्स 5 ऑफ लूक 19, इट वाज द प्री प्लान ऑफ गॉड। यीशु का गलील को जाना सामरिया से होते हुए, इट वॉज नॉट द एक्सीडेंट कि यीशु को अनजाने में अचानक से एक सामरी स्त्री मिल गई और यीशु उससे बात करने लगे और उसका मन बदल गया, उसका जीवन बदल गया और उसके द्वारा पूरे गांव का मन बदल गया। दैट वॉज नॉट द एक्सीडेंट, दैट वॉज द प्लान ऑफ गॉड। क्योंकि वहां पे लिखा हुआ यूहन्ना 4 में यीशु को गलील जाना था और गलील जाने के लिए यूहन्ना 4 में लिखा हुआ है कि उसको सामरिया होके जाना अवश्य था। अगर आप वहां पे सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे तो शायद रीजन समझ में नहीं आएगा दैट व्हाई जीसस इज गोइंग वाया सामरिया, सामरिया होके क्यों जाना चाह रहे हैं। लेकिन जब वो वहां पर उस स्त्री से मिलते हैं तब हमें ये चीज समझ में आती है, इट वॉज द प्री प्लान, दैट वॉज द अपॉइंटमेंट डे फॉर जीसस विद द समैरिटन वुमेन। परमेश्वर की तरफ से एक टाइम नियुक्त किया गया था, एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया गया था कि यीशु सामरी स्त्री से मिल सके। उसी तरीके से आज जब यीशु अपनी अर्थली मिनिस्ट्री खत्म करने जा रहे हैं, यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं जक्कई झट से नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाके रहना है। दिस वॉज द डिवाइन अपॉइंटमेंट वेयर वी कैन सी अ सिनर इज मीटिंग अ सेवियर। ये एक ऐसा समय है जहां पे एक पापी मनुष्य अपने उद्धारकर्ता से मिल रहा है। जक्कई को लिए शायद सरप्राइज होगा, बट जीसस वॉज नॉट सरप्राइज। ऐसे बहुत सारे इवेंट हम देख सकते हैं, जैसे कि यूहन्ना 9 में जहां पर हम देखते हैं कि एक जन्म से अंधा था और यीशु उसको ठीक कर रहे हैं। और जब चेले पूछ रहे हैं किसने पाप करा कि ये अंधा पैदा हुआ, और यीशु मसीह ने बोला ना तो इसने ना इसके पिता ने, लेकिन ये इसलिए ऐसा पैदा हुआ था ताकि इससे परमेश्वर की महिमा हो। सो वी कैन सी द डिवाइन प्लान, डिवाइन अपॉइंटमेंट्स। वहां पर यीशु मसीह का उससे मिलना और उसको ठीक करना ये अचानक से नहीं हो गया है। एक घटना अचानक से नहीं घट गई है। यीशु मसीह ने जो भी मिनिस्ट्री करी है, जितने भी काम करे हैं, जितने भी इवेंट्स यीशु मसीह के हम देखते हैं मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन के अंदर, दोज वर द डिवाइन अपॉइंटमेंट्स। चेलों से मिलना, चंगाइयाँ का करना या किसी भी काम को करना, ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह जा रहे थे और कोई घटना घट गई और यीशु मसीह ने बोला ओ मुझे इसके बारे में नहीं पता है, बट लेट मी ट्राई दिस। So we can see the divine appointment where a sinner is meeting to his savior. ज़क्कई की हम बात करें, एक धनी व्यक्ति है जिसे धनी ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है हमारे समाज में भी कि जो अमीर होते हैं, जो रिच लोग हैं, उनको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे लिव बाय देयर मनी। और क्योंकि वो पैसे से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सो बेसिकली दे डोंट नीड गॉड। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग रिच हैं, अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, बट स्टिल दे वांट टू फॉलो गॉड। और इसलिए जैसे कि हम देखते हैं मत्ती 23 में भी लिखा हुआ है, जैसे मत्ती 19 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि धनी व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश करना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उतना ही मुश्किल है जैसे एक ऊंट का एक सुई के नाके से निकलना। तो यीशु मसीह ये बोल रहे हैं इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि वो जो सुई का वो जो छेद होता है उसमें से एक ऊंट नहीं निकल सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल।
और यीशु मसीह यही बोल रहे हैं कि उसी तरीके से एक धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऐसी इस तरीके से उसके बारे में बताया जा रहा है. एंड हियर वी कैन सी द कॉम्बिनेशन इन द लाइफ ऑफ ज़ैकियस. ही इज़ अ रिच मैन इन अ पोजिशन, ही इज़ इन अ गुड पोजिशन. उसको रोमन सपोर्ट है, पैसा है, स्टेटस है, बट ही वॉन्ट्स टू सी जीसस, नॉट बिकॉज ही लव्स जीसस. लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन. डू यू वॉन्ट टू सी जीसस? बहुत जल्दी क्रिसमस की सेलिब्रेशंस होंगी. हम लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे होंगे, मेरी क्रिसमस के विशेस हम एक्सचेंज करेंगे, हम लोग चर्च में मिलेंगे, हम लोग गाने गाएंगे, हम लोग चर्च डेकोरेशन होगा, सब कुछ होगा. बट बिग क्वेश्चन जो है, एक बहुत बड़ा सवाल जो है, वो हमेशा आपके और मेरे सामने रहेगा कि आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा है क्या? Do you have the curiosity like we see the curiosity in Zacchaeus? He wants to see Jesus. वो यीशु मसीह को देखना चाह रहा है और उसकी इस क्रियोसिटी ने, उसके इस व्यवहार ने, उसके इस उत्सुकता ने उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया. क्योंकि 6 वर्ष में लिखा हुआ है, वो तुरंत आनंद से उतर के उसे अपने घर ले गया. He took Jesus to his home. और आगे लिखा हुआ है, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा पहुँच रहा है. 7th verse talks about another status of Zacchaeus. और वो ये है कि समाज में उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है. आपको पता है ज़क्कई नाम का मतलब क्या है? Do you know the meaning of Zacchaeus? So the meaning of Zacchaeus is pure or innocent. Innocent means मासूम या निर्दोष, ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं. और प्योर के लिए मतलब शुद्ध. So we can see the meaning of his character and we can see the actual character of Zacchaeus. उसके नाम का मतलब शुद्ध है या निर्दोष है या मासूम है, लेकिन उसकी लाइफ वैसी नहीं है. कई बार हम अपने नाम के विपरीत अपने जीवन को जीते हैं. हमारे नाम के जो मतलब हैं, बट वी डोंट लिव अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द नेम. बट वी कैन सी इन द लाइफ ऑफ Zacchaeus, he is not living with that standard, with the explanation of his name. जो उसके नाम का मतलब है, वो उसके नाम के अनुसार नहीं जीता है. क्योंकि 7वें वर्ष में लोग कुड़कुड़ा रहे हैं और उसके बारे में अच्छा नहीं जानते हैं, उसके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये पापी मनुष्य है और यीशु मसीह पापी के पास जा रहा है. So what is the problem with this crowd? लोगों की समस्या क्या है यहाँ पे? लोगों की समस्या ये है, they are not looking Jesus, they are looking Zacchaeus. क्योंकि शायद उनके सामने परमेश्वर का ये वाला विजन नहीं है, या परमेश्वर का ये वाला प्रकाशन अभी तक नहीं पहुंचा है कि परमेश्वर खोए हुओं को और पापियों को बचाने के लिए आया है, उनका उद्धार के लिए आया है. और साथ ही साथ हम ज़क्कई का स्टेटस देख सकते हैं कि ज़क्कई का रेपुटेशन बहुत अच्छा नहीं है. मे बी ही हैज़ अ गुड नेम बट ही डजंट हैव द गुड रेपुटेशन. 8वें वर्ष में लिखा हुआ है, ज़क्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अनजाने में ले लिया है तो उसे 4 गुना दे देता हूँ. अगर आप देखेंगे बुक ऑफ लेविटिकस, लेव व्यवस्था की किताब और उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 6, एंड इफ यू रीड फर्स्ट 7 वर्सेस, लेव व्यवस्था 6 और 1 से लेकर 7 तक आप देखेंगे तो वहाँ पे एक नियम था, वहाँ पे एक विधि थी कि अगर किसी यहूदी व्यक्ति ने अपने ही किसी भाई से, अपने ही किसी पड़ोसी से या किसी से कुछ ज़बरदस्ती ले लिया है, या किसी का झूठ बोल के ले लिया है, या किसी से किसी भी तरीके से ले लिया है, तो व्यवस्था के अनुसार जो उसका है वो देगा, प्लस उसमें 5 गुना और ऐड करेगा. मोर 5% ही विल ऐड एंड देन ही विल गिव. और यहाँ पे ज़क्कई के जीवन में ये चीज़ देख रहे हैं कि ज़क्कई एक ऐसा जीवन जी रहा था जिसमें शायद उसने कभी भी व्यवस्था की बातों को नहीं माना है. He never followed God, he never followed the law because he was living by his money. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो हमें नहीं पता कि ज़क्कई और यीशु के बीच में क्या बातचीत हुई है. Luke doesn't give the accounts that what conversation they had. लेकिन एक चीज़ है कि ज़क्कई जब यीशु के साथ है, अपने घर में है, तो वो खड़ा होके बोलता है कि मैंने सबसे पहला फर्स्ट स्टेटमेंट, आई गिव माई हाफ प्रॉपर्टी, माई हाफ वेल्थ, मैं अपनी आधी संपत्ति आई गिव फॉर द पुअर, आई डोनेट, आई एम गिविंग द डोनेशन फॉर द पुअर पीपल.
दिस इज व्हाट हैपन व्हेन समबडी मीट्स जीसस। जब एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से मिलता है तो इस तरीके का बदलाव उसके जीवन में आता है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी रेप्यूटेशन समाज में अच्छी नहीं है, एंड गॉड इज गोइंग टू चेंज हिज रेप्यूटेशन, ही इज गोइंग टू बिकम लाइक हिज नेम। जैसे उसके नाम का मतलब है, आज यीशु मसीह उसको उसके नाम के अनुसार उसको वैसा करने जा रहे हैं। अ बिग चेंज विद जस्ट वन क्यूरियोसिटी, एक बहुत बड़ा बदलाव उसके कैरेक्टर में, उसकी लाइफ में आ रहा है, सिर्फ एक क्यूरियोसिटी से, सिर्फ एक इच्छा से कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। लोग उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, 7वें वर्ष में लिखा हुआ है, और अब वो ही गरीबों के लिए हाफ ऑफ हिज वेल्थ, जितना भी उसके पास धन संपत्ति है उसका आधा वो देने के लिए तैयार है। और वो बोल रहा है कि यदि किसी से मैंने अन्याय करके ले लिया है, if I have taken unlawfully, unjustly, I give 4 times, चौगुना मैं उसे लौटा देता हूं। क्या चीज हम देख रहे हैं? What is the meaning of Christmas for you? क्या मतलब है क्रिसमस का आपके लिए? क्योंकि यहां पे जक्कई का जीवन, एक पापी है और यीशु मसीह उसके जीवन में आए और एक पापी मनुष्य को एक धर्मी मनुष्य बनता हुआ हम देख सकते हैं। वी कैन सी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ ऑफ ज़क्केयस। ही वाज अ सिनर, बट टुडे वी कैन सी दैट द सिनर टर्निंग इनटू राइचियसनेस ऑफ जीसस। एक पापी मनुष्य यीशु मसीह की धार्मिकता को लेते हुए हम देख सकते हैं। जब उसका संबंध परमेश्वर के साथ ठीक हुआ तो उसका संबंध उसके लोगों के साथ भी ठीक होता हुआ हम देख सकते हैं। When we meet Jesus, we get the good relationship. We come in a right relationship with God and we come in the right relationship with our people. और क्रिसमस का सही मतलब यही है कि जब हम यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं, जब हम यीशु मसीह को पा लेते हैं, तो फिर हमारा रिलेशनशिप सिर्फ परमेश्वर के साथ ही अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारा रिलेशनशिप हमारे लोगों के साथ, जिनके बीच में हम रहते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं या जिन्हें हम जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर जब किसी के जीवन में काम करते हैं, वी कैन सी दैट वर्क गोज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। परमेश्वर के साथ संबंध ठीक और लोगों के साथ संबंध ठीक, ये हम ज़क्कई के जीवन में देख सकते हैं। कब हुआ? जब एक इच्छा उसके जीवन में थी, दैट ही वांटेड टू सी जीसस। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? हैव यू सीन जीसस? क्योंकि जिस यीशु को ज़क्कई देख रहा है वो जीसस को उसने देखा है जहां पर यीशु की महिमा नहीं हुई है। ही इज नॉट रिजरेक्टेड। उसने उस यीशु को देखा है जो शरीर में आया है, जो फ्लैश बना है, जो मनुष्य बना है। लेकिन आपको और मुझे सौभाग्य दिया है कि in and through Holy Spirit we can experience the divine Jesus. ये आपके और मेरे जीवन में सौभाग्य है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में, when we live by the Spirit, when we walk by the Spirit, we can experience the divine Jesus. हम उस प्रभु यीशु मसीह को अनुभव कर सकते हैं जिसका अनुभव शायद ज़क्कई ने नहीं करा है, क्योंकि उसने उस यीशु को देखा जो एक मनुष्य बना था। क्योंकि उसके बाद हमें नहीं पता कि जब यीशु जी उठे उसके बाद भी क्या ज़क्कई ने यीशु को देखा है क्या। बट टुडे, राइट नाउ, आज अभी इसी वक्त आप उस यीशु को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु खोए हुए को ढूंढने आए थे। सो वी कैन सी दैट गॉड बिकेम मैन टू सीक आउट एंड टू सेव द लॉस्ट। परमेश्वर मनुष्य बने ताकि खोए हुए को ढूंढ के और उनका उद्धार करने पाए। और ज़क्कई ही वॉज द लॉस्ट पर्सन। लेकिन ज़क्कई का उद्धार कब हुआ है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब उसने अपनी संपत्ति का हिस्सा लोगों के लिए देने के लिए जब उसने बोला, तो यीशु मसीह के वर्ड्स जो हैं, जो उनके शब्द हैं 9वीं वर्ष में, वहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि यह भी अब्राहम की संतान है। वॉट अ वंडरफुल टाइटल जीसस गिव्स टू ज़क्केयस। बहुत कम जगहों पे हम देखते हैं जहाँ पे यीशु
एप्रिशिएट कर रहे हैं कुछ लोगों को, और जब यीशु एप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो एप्रिसिएशन जो है कितना मीनिंगफुल है जब आज हम पढ़ रहे हैं। हमें नहीं पता कि उस समय में लोग इसके बात को, इन मतलब को समझे होंगे कि नहीं समझे होंगे, बट टुडे यू एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट अ वंडरफुल एप्रिसिएशन दैट जीसस इज गिविंग टू ज़क्कियस। और वो ज़क्कई से नहीं बोल रहे हैं, वो जो भीड़ है, ये भीड़ वो होगी जो कुड़कुड़ा रही थी, ये भीड़ वो होगी जो यीशु मसीह के चेले हैं, ये भीड़ वो होगी जो सिर्फ ये देखने आए थे कि यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके का तमाशा होगा। और यीशु मसीह उसे बोल रहे हैं कि ये भी अब्राहम की संतान है। कब ऐसा हुआ, कब अब ज़क्कई के जीवन में बदलाव आया? वो बदलाव तब आया जब उसने, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वर्सेशन नहीं हमें पता कि ज़क्कई और प्रभु यीशु मसीह के बीच में क्या बातचीत हुई है, बट वी कैन बिलीव, वी कैन ट्रस्ट कि ज़क्कई ने अपने होठों से परमेश्वर को अंगीकार करा है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तब सबसे बड़ा काम आपके और मेरे जीवन में जो होता है वो ये है कि हम अपनी कमियों को देख सकते हैं। Because in the presence of God, we can meet ourselves. हम अपने आप को पहचान सकते हैं जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, और ज़क्कई के जीवन में वही हो रहा है। तो किस तरीके का लाइफ आपका चल रहा है? Have you ever desired to see Jesus? क्या आपने कभी ऐसी इच्छा रखी है कि आप प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? Have you ever truly sought to find Jesus? कभी आपने कोशिश करी है यीशु मसीह को ढूंढने की? Have you ever believed on Jesus? या आप हमारे सरमन अगर आज पहली बार सुन रहे हैं, क्या आपने केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा है? क्या सब कुछ छोड़ के किसी भी चीज़ के ऊपर आप विश्वास करते आए हैं अभी तक, किसी भी तरीके की आप प्रैक्टिसेस करते हुए आए हैं, किसी भी चीज़ को आप फॉलो करते हुए आए हैं, जस्ट स्टॉप एवरीथिंग, जस्ट लीव एवरीथिंग एंड बिलीव इन जीसस, ओनली जीसस। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके देखिए। क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं करा है, देन टुडे इज द डे। क्योंकि यहाँ पे ज़क्कई के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ और उसका रिलेशनशिप लोगों के साथ वैसा ही हो गया जैसा परमेश्वर चाहते थे। कब हुआ? व्हेन अ सिनर मीट्स द सेवियर। जब एक पापी मनुष्य एक उद्धारकर्ता से मिला तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा यू टर्न हम देख रहे हैं। एंड दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस। दिस इज द रीजन दैट गॉड बिकेम मैन। ही केम टू सीक आउट द लॉस्ट। खोए हुए को ढूंढने आया ताकि उनका उद्धार कर सके। क्या आज आप और मैं क्रिसमस जब सेलिब्रेट करते हैं, क्या ये एक वन ऑफ द रीज़न है हमारे जीवन में कि हम सेलिब्रेट करते हैं, या हम सिर्फ एक त्यौहार के रूप में करते हैं? या कुछ लोग शायद जीसस को नहीं देखना चाहते, बट दे वांट टू सी द सेंटा क्लॉज। प्लीज़ सेंटा क्लॉज को दूर रखें चर्च से। सेंटा क्लॉज इज नॉट द हीरो ऑफ क्रिसमस। जीसस इज द हीरो। जीसस इज द रीज़न दैट वी सेलिब्रेट क्रिसमस। और इसलिए अगर आपने आज तक यीशु को नहीं देखा है, देन लर्न फ्रॉम द ज़क्कियस। क्योंकि एक क्यूरियोसिटी, एक इच्छा आपको आपके उद्धारकर्ता से मिला सकती है, और यही क्रिसमस का सही मतलब है। तो मेरी यही इच्छा है कि इस बार का क्रिसमस हमारा ऐसा हो कि जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें, हम ज़क्कई की तरह कह सकें दैट आई हैव कम इन द राइट रिलेशनशिप विद गॉड, ताकि प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारे लिए, आपके लिए ये शब्द हों कि टुडे ही इज़ ऑल्सो a son of Abraham। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत करी प्रभु। जिस तरीके से प्रभु ज़क्कई का जीवन बदला है, यही मेरी इच्छा है कि इस बार प्रभु जब सभी लोग क्रिसमस मनाते हैं, हम सब क्रिसमस मनाते हैं, तो हमारा क्रिसमस ऐसा हो प्रभु कि हम भी ज़क्कई की तरफ बिल्कुल बदल जाएं, ताकि प्रभु हमें जब हम अपने उद्धारकर्ता से मिलते हैं तो प्रभु हमें अपने क्षमा होने का एहसास मिल सके, वो आनंद मिल सके जिस तरीके से ज़क्कई झटपट आनंद के साथ उतरा और यीशु को घर ले गया। यही मेरी इच्छा है प्रभु कि इस बार क्रिसमस पे यीशु हम सब के दिलों में आ सकें, ताकि इस बार का क्रिसमस प्रभु जी एक ऐसा हो जिसका आनंद शुरू तो हो लेकिन कभी भी अंत ना हो प्रभु। हम सब की सुरक्षा हम आपके हाथ में देते हैं। हमें पापों की क्षमा करें प्रभु, और यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हर एक बुरी आफतों से बचा के रखें प्रभु, ताकि हम आपके नाम से जाने जाएं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
एक बार फिर से आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। आप इसी तरीके से आनंद बनाते रहें और सब्सक्रिप्शन के लिए ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। हैव अ वंडरफुल वीक, गॉड ब्लेस यू।